हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे डे वन में। डे टू में आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993 के सवाल से। पहला सवाल है, किस वैज्ञानिक को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन जो है, मेल्विन कैल्विन उनको जो है वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल का जब कमी होगा, यानी कि कमी होगा, संचयन होगा, तो उससे जो होगा मांसपेशियों में थकावट पैदा होगा। अगला सवाल है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो नसिकानु यानी कि लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की जो अवधि होती है वो 120 दिन होता है। अगला सवाल है, शीरा रक्त को जो है ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। अगला जो सवाल है वो आरआरबी भुवनेश्वर 1993 का सवाल है। कह रहा है, कृत्रिम गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है वो अपोहन यानी कि डायलिसिस के कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी कि पिगामेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो परिक्तारिका यानी कि आइरिस में, परिक्तारिका में जो पिग्मेंट पाया जाता है उसी पर आश्रित होता है कि व्यक्ति का आंख का रंग जो है वो कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, भूरा होगा या किस कलर का होगा। अगला सवाल है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा जो है हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र सलिस्मला जो है वो सूजकर गुलाबी हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो कंजन कंजन कटिवा कहा जाता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन जो है किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण जो है बच्चे जब दूध पीते हैं तो पीते समय स्तनों में दूध के निष्कासन में मदद कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डंबवाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से जो है विसर्ग वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में जो है संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफलेसिया का जो पुष्प होता है सबसे बड़ा होता है। अगला सवाल है, आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल, कटहल और सेव जो है वो असत्य फल है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, कह रहा है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर यानी कि उसकी छालों को गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगना जो है वो जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक को जो है आनुवंशिका का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है वो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से जो होता है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी 1 यानी कि जो लोग मक्का को जो है मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें जो है विटामिन बी 1 की कमी की संभावना रहती है। अगला सवाल है, किसी सदस्य का जो है परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? तो किसी भी सदस्य का परिमाण जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो है वो बीजों से प्राप्त होता है। आरआरबी गुवाहाटी 1993 का सवाल है। कह रहा है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें जो है अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। यानी कि जब आप
मूत्र यानी कि पेशाब करते हैं तो उस समय उसमें क्या है, कुछ खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद जो है उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा जो है यूरिया को अमोनिया में बदला जाता है। अगला सवाल है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावस्य यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण जो है वो जल में नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो डब्ल्यू एम स्टेनले जो है उन्होंने जो है सर्वप्रथम विषाणु को जो है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में जो है अलग किया है। अगला सवाल है, ग्रेगर मेंडल ने जो है किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मटर के पौधे पर जो है ग्रेगर मेंडल ने शोध करके आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला सवाल है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है वो किससे मिलता है? तो यह जो है लाइकेन से मिलता है। अगला सवाल है, आरआरबी रांची 1993 का मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना ब्रिज से जो है मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त किया जाता है। ये पहले का सवाल है इसलिए, लेकिन अब इसका जो है वो एंटीबायोटिक बन गया है। ठीक है। अगला सवाल है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। आज का हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो पॉलुत यानी कि ओक से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, पश्चिमिया ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो ये जो है चेंगथंगी से प्राप्त होता है। मवेशियों में जो है बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो पेंग रोग के कारण जो है मवेशियों में बांझपन होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग जो है वो अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो अधिक शराब पीने वाले लोग जो है वो अधिकांशतः सूत्र रोग यानी कि सिरोसिस से मरते हैं। अगला सवाल देखेंगे, राइबोजोम किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला सवाल है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यानी कि जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइट कहलाते हैं। अगला सवाल आरआरबी कोलकाता 1994 का सवाल है, कह रहा है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो वो जो गैस थी वो कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लों कौन कौन से है? तो भैंस की मुख्य नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास जो है मखदूम में किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर यानी कि राजस्थान में जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के जो छाल है उससे दालचीनी प्राप्त किया जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस जो है उनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, आरआरबी त्रिवेंद्रम सॉरी 1994 का, कह रहा है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही जमने का मुख्य कारण है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो विषाणु में मुख्य रूप से पाया जाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो यह जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया जो है सवाल उससे आयोडीन प्राप्त होता है। अगला सवाल है, आरआरबी महेंद्र भाटू 1994, इसको जो है अगले वीडियो में करेंगे यानी कि डे 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।